क्या तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से जो पेशेंट है वो बोल नहीं सकते हैं, उनकी आवाज़ चली जाती है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप गुटखा या तंबाकू किसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या नुकसान होता है। एंड क्या ये जो टोबैको है, जब हम इसे खाते हैं तो ये हमारे सिर्फ जो मुंह के अंदर के पोर्शन होते हैं उनमें परेशानी करता है या फिर हमारे पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कितना परसेंट हमारे लिए कैंसरस हो सकता है। करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको एक पेशेंट की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। आप लोग जैसे ही यूट्यूब के एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल किया तो एक लेडीज से मेरी बात हुई एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने हस्बैंड को लेकर। कारण क्या था परेशान होने का? सो गाइस, उनके जो हस्बैंड हैं अचानक से ही उनकी आवाज़ चली गई, यानी कि वो बोल रहे थे लेकिन अचानक से ही उनने बोलना बंद कर दिया। बहुत जगह उन्हें इलाज कराया, दिखाया, लेकिन उनकी आवाज़ वापस नहीं आई। प्रेजेंट में वो बोल नहीं सकते हैं। सो मैंने उनसे हिस्ट्री पूछी कि क्या पहले वो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी जैसे चीज़ों का सेवन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ही लेते थे एंड काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं। सो आप यहाँ समझ ही पा रहे हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं, गुटखा है, पान मसाला है, तंबाकू है एंड सिगरेट है, ये हेल्थ पे कैसा असर डालता है। कोई किसी को मना करता है कि प्लीज़ आप ये चीज़ें ना खाओ, तो जो खाने वाले होते हैं उनका जो जनरल रिप्लाई होता है कि इससे कुछ नहीं होता है। एंड जब लोग समझाते हैं कि नहीं खाओ, इससे कैंसर हो जाता है, बहुत अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, तो उनका बहुत ही एटीट्यूड से रिप्लाई होता है कि अच्छा ठीक है, जब होगा तब देख लेंगे। सो गाइस, चलिए हम समझ लेते हैं कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके हेल्थ पे किस तरह से असर डालती हैं एंड कैसे नुकसान पहुंचाती है। सो गाइस, जो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट जैसी चीज़ें होती हैं, इनमें जो इंग्रेडिएंट होती हैं वो 80% ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे कि कैंसर होना ही होना है। अगर आप बहुत लंबे समय से इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको कैंसर की चपेट में आना तय है। तंबाकू के केस में क्या होता है कि आप जब तंबाकू को खाते हैं तो धीरे धीरे लोग उसे चबाते हैं एंड जो उसका रस जो निकलता है उसे निगलते जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो 80% इंग्रेडिएंट हैं, जो कैंसरस जो चीज़ें हैं उनमें, आप उसे सबको खाते जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक कि जो पूरा तंबाकू होता है उसे पूरा ही खा जाते हैं। लेकिन स्मोकिंग के केस में थोड़ा सा जो ये जो प्रोडक्ट है आप उसे कम अपने अंदर इनहेल करते हैं, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं तो धुआं बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो कम परसेंटेज आपके अंदर जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिगरेट पी सकते हैं, तंबाकू खा नहीं सकते हैं। दोनों ही चीज़ें जो है, दोनों में कैंसर होता है। बस फर्क इतना होता है कि तंबाकू से आप जल्दी उसकी चपेट में आएंगे एंड अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो थोड़ी देर से होगा, लेकिन होगा जरूर। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को खाने से जो कैंसर होती है वो कहाँ कहाँ होती है, क्या ये हमारे पूरे शरीर को भी अफेक्ट करता है। सो गैस यस, जब हम तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे कैंसर होती है। एंड ये जो कैंसर होती है आपके मुंह में ओवरऑल कहीं भी हो सकता है, चाहे वो आपके चिक्स हो यानी कि जो गाल होता है, जीभ, जीभ में आपके जो पूरे सरफेस होते हैं, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, फ्लोर ऑफ द टंग, इन सारी जगहों पे हो जाती है। जो आपका तालू होता है उनमें भी हो जाता है, जो नीचे के होते हैं उनमें भी होता है, जो मसूड़े होते हैं, जो आपके ओवोट होते हैं, इन सारी जगहों पे कैंसर्स हो सकती हैं। साथ ही साथ गले में भी कैंसर होता है जिसे हम थ्रोट कैंसर कहते हैं। एंड यही वो कैंसर है जिसकी वजह से पेशेंट की आवाज़ चली जाती है। आप खुद इमेजिन कर कर देखिए कि जो लोग बचपन से बोल रहे हैं एंड अचानक से उनकी आवाज़ चली जाए तो उनके लिए उनकी जो लाइफ है, पूरी ज़िंदगी है, कैसी होगी, कितनी मुश्किल होगी खुद को सरवाइव करना कि हम बोलते हैं और अचानक से हमारी आवाज़ चली जाए। तो गाइस, जिनमें थ्रोट तक कैंसर पहुंच जाता है यानी कि गले तक कैंसर पहुंच जाता है, उन लोगों में अचानक से आवाज़ चली जाती है।
बॉडी पार्ट की बात करें तो यस, आपके अदर बॉडी पार्ट को भी ये अफेक्ट करता है। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपके लंग्स को ये अफेक्ट करता है। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, आप इनमें से कुछ भी खाते पीते हैं तो इससे आपको ब्रोंकियल अस्थमा हो जाती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है एंड यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाते हैं। बात करें वुमेन्स में यानी कि महिलाओं में, जो महिलाएं भी इन सारी चीज़ों का सेवन करती हैं उनमें भी सेम प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। वो चाहे मुंह में कैंसर की प्रॉब्लम हो या अदर बॉडी पार्ट्स में हो। इसके अलावा उन्हें उनकी प्रेगनेंसी में भी काफ़ी अफेक्ट होता है, काफ़ी परेशानियां आती हैं। पहली तो चीज़ कि उनके जो बॉडी में न्यूट्रिशन है उसकी कमी हमेशा रह जाती है इन सारी चीज़ों को खाने की वजह से। न्यूट्रिशन जो है बच्चे को भी भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है, तो समटाइम्स जो प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है यानी कि बच्चा समय से पहले भी हो जाता है एंड जो बच्चे होते भी हैं वो माल नरिश होते हैं, यानी कि उनके जो शरीर का विकास है, जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि मदर के थ्रू उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाती है एंड ये सारे जो हार्मफुल केमिकल्स उनके शरीर में जा रहे हैं इससे चांसेस भी होते हैं कि बच्चे में जो उनका ग्रोथ है वो अफेक्टेड हो सकता है। इसके साथ साथ गाइस की नोजिया की भी टेंडेंसी रहती है पेशेंट में एंड नींद नहीं आने की भी परेशानी होती है। पेशेंट एक कोई भी अगर काम करते हैं तो कंसंट्रेशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये सब सारी होगी परेशानियां जो लोग टोबैको च्यूइंग या पान मसाला जैसी चीज़ें का सेवन करते हैं उनके लिए। Guys, ये जो तंबाकू या गुटखा, पान मसाला, सिगरेट खाने से जो शुरुआती लक्षण होते हैं कैंसर की वो होती है छाले, यानी कि छालों से शुरुआत होती है। बहुत अलग अलग तरह के छाले होते हैं एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि शुरुआती लक्षण क्या है एंड शुरुआती दौर में आप इसे पकड़कर जो उसके भयंकर परिणाम होते हैं उससे बचना चाहते हैं आप, तो इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हम कैंसर को शुरुआती दौर में कैसे पकड़। नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। अब आप कहोगे इतने सारी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि क्या इसका इलाज पॉसिबल है। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे आपको अलग अलग तरह के कैंसर के पेशेंट के पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद मुझे आप ये जरूर बताइए कि क्या इनमें से कितने पेशेंट हैं जो ठीक हो गए हैं। आपको क्या लगता है वो लोग ठीक हो गए होंगे? चलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही कड़वा सच शेयर कर रही हूँ। गाइस, जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जिनमें सीवियर तरीके से जो कैंसर जो है वो पकड़ लेता है, 90% जो पेशेंट होते हैं वो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो बच ही नहीं पाती है। एंड जो 10% यानी कि जो 10% पेशेंट बचते हैं वो अपना जो जीवन है अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल लाइफ की तरह जी नहीं पाते, क्योंकि जब कैंसर होता है तो उसमें जो उसका ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी हो या फिर सर्जरी हो। अगर आपको गले के कैंसर हो तो उसमें सर्जरी हो रखी होती है। अगर आपकी जो चिक है यानी कि जो गाल है अगर उस एरिया में हो तो उसे कट काट के रिमूव कर दिया जाता है। जीभ के पोर्शन में होता है तो उसे काट कर रिमूव कर दिया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होगा। आप खाना प्रॉपर तरीके से खा नहीं सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि वो सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही सरवाइव करते हैं। तो उनका जो लाइफ है, जो पूरा जो जीवन बचा है वो कितना कष्टमय हो सकता है, आप समझ सकते हैं। सो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं प्लीज़ आप इसे खाना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए। इससे कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है लेकिन बुरा जरूर हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसे अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने लविंग एंड केयरिंग फैमिली के लिए छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। एंड गाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए ताकि जिन्हें इन चीज़ों की हैबिट है वो इसके बारे में समझ पाए कि इससे क्या हो सकता है। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।